क्या आप जानते हैं कि दुनिया के सबसे सफल लोग सोचने का एक खास तरीका अपनाते हैं? वो तरीका जो उन्हें हर मुश्किल में जीत दिलाता है और उनकी सोच को बाकी सबसे अलग बनाता है। क्या आप भी जानना चाहेंगे कि स्मार्ट थिंकर्स कैसे सोचते हैं, जो हर एक डिसीजन में उन्हें कामयाब बनाता है? इस वीडियो में मैं आपको वो सीक्रेट्स बताने वाला हूं जो आपके सोचने का तरीका बदल देंगे और आपको एक स्मार्ट थिंकर बना देंगे। तो अगर आप अपनी लाइफ में रियल सक्सेस चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, तो एक भी पॉइंट मिस ना करें। मैथ्यू एलन की स्मार्ट थिंकिंग हमें क्रिटिकल थिंकिंग और रीजनिंग के प्रिंसिपल्स को बेहतर समझने और डेवलप करने में मदद करती है, जो हमें रोजमर्रा की लाइफ से लेकर बिजनेस, स्टडीज और सोशल रिलेशनशिप्स में भी इम्पैक्टफुल बनाने का अवसर देती है। इस किताब का उद्देश्य है कि हम सोचने की ऐसी स्ट्रैटेजीज अपनाएं जो हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग और लॉजिकल थिंकिंग को मजबूत करें। आइए एक एक करके इस किताब के प्रिंसिपल्स को डिटेल में समझें और जानें कि ये कैसे हमें स्मार्ट थिंकर बना सकते हैं। कभी कभी हम सोचते हैं कि क्यों कुछ लोग आसानी से कठिन समस्याओं को सुलझा लेते हैं, जबकि दूसरों को बार बार स्ट्रगल करना पड़ता है। स्मार्ट थिंकिंग यही फर्क बनाता है। इसे आसान भाषा में समझें तो स्मार्ट थिंकिंग वह कला है जो हमें सिर्फ सोचने से अच्छे से सोचने तक ले जाती है। यह हमें सिखाता है कि हम लॉजिकली और इफेक्टिवली कैसे सोच सकते हैं ताकि हमारे आंसर्स और एक्शंस हमेशा सही दिशा में हों। स्मार्ट थिंकर्स अपने डेली टास्क्स, रिलेशनशिप्स और चैलेंजेस को एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से टैकल करते हैं। रीजनिंग, एक सोची समझी दिशा में सोचना। रीजनिंग स्मार्ट थिंकिंग का पहला प्रिंसिपल है। यह एक लॉजिकल प्रोसेस है जो हमें आर्ग्यूमेंट्स और कंक्लूजन्स तक पहुंचने में मदद करती है। रीजनिंग का बेस होता है आर्ग्यूमेंट्स को स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस में रखना ताकि एक सही और क्लियर कंक्लूजन तक पहुंचा जा सके। जब हम रीजनिंग का इस्तेमाल करते हैं तो हम डेटा और फैक्ट्स को लॉजिकली एनालाइज करते हैं और अपने डिसीजंस को सपोर्ट करने के लिए सॉलिड एविडेंस पेश करते हैं। मान लीजिए कि आप सोचते हैं, मुझे सुबह जल्दी उठना चाहिए क्योंकि इससे मेरा दिन प्रोडक्टिव रहेगा। यह एक स्मार्ट रीजनिंग का उदाहरण है जहां आपने एक डायरेक्ट लिंक एस्टैब्लिश किया। सुबह जल्दी उठने का बेनिफिट प्रोडक्टिविटी के साथ है। रीजनिंग के लिए जरूरी है कि हम अपने आर्ग्यूमेंट्स में कोई एम्बिग्विटी ना रखें। क्लेम्स को समझना, हमारी आर्ग्यूमेंट्स का आधार क्लेम्स व स्टेटमेंट्स होते हैं जो हमारे आर्ग्यूमेंट्स का मेन कंटेंट होते हैं। इफेक्टिव क्लेम्स हमारी रीजनिंग को स्ट्रांग और बिलीवेबल बनाते हैं। क्लेम्स को क्लासिफाई किया जा सकता है ताकि हम उनके वैलिडिटी और इंपॉर्टेंस को जज कर सकें। नंबर 1, सेल्फ एविडेंट क्लेम्स। ये ऐसे क्लेम्स हैं जिन्हें किसी प्रूफ की जरूरत नहीं होती, जैसे कि सूरज दिन के समय रोशनी देता है। नंबर 2, अथॉरिटी बेस्ड क्लेम्स। ये वे स्टेटमेंट्स होते हैं जो किसी ऑथेंटिक सोर्स या एक्सपर्ट की राय पर आधारित होते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप कहते हैं कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार एक्सरसाइज शरीर के लिए फायदेमंद है, तो यह एक अथॉरिटी बेस्ड क्लेम होगा। नंबर 3, रीजन्ड क्लेम्स। ये क्लेम्स ऑब्जर्वेशंस और लॉजिकल रीजनिंग पर आधारित होते हैं, जिनमें एक स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस के बाद कंक्लूजन तक पहुंचा जाता है। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, मान लीजिए आप अपने वर्क प्लेस में कहते हैं कि टीम मीटिंग्स प्रोडक्टिविटी को बढ़ाती हैं। इसके लिए आप रिसर्च का रेफरेंस दे सकते हैं जो बताती है कि कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट प्रोडक्टिविटी में सुधार लाता है। जब आप अपने क्लेम्स को वेल सपोर्टेड और स्ट्रक्चर्ड रखते हैं तो आपकी बात ज्यादा इंपैक्टफुल लगती है। लॉजिकल लिंक्स और कनेक्शंस बनाना, रीजनिंग को मीनिंगफुल बनाना। स्मार्ट थिंकिंग में लिंक्स का रोल बहुत बड़ा है क्योंकि ये रीजनिंग के हर स्टेप को एक दूसरे से लॉजिकली कनेक्ट करते हैं। लिंक्स एक अच्छे आर्ग्यूमेंट की बैकबोन होते हैं। जब हम अपने स्टेटमेंट्स को लॉजिकली कनेक्ट करते हैं तो हमारे आर्ग्यूमेंट्स ज्यादा मजबूत और कन्विंसिंग लगते हैं। मान लीजिए कि आप आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं कि एनवायरमेंटल अवेयरनेस बढ़ाने से पोल्यूशन कम होगा। यहां पर एनवायरमेंटल अवेयरनेस और पोल्यूशन के बीच का लिंक आपकी आर्ग्यूमेंट को स्ट्रेंथन करता है। इसके लिए आप अपने क्लेम को सपोर्ट करने के लिए कुछ रिसर्च स्टडीज का यूज कर सकते हैं जो यह दिखाती हैं कि जागरूकता से लोगों के बिहेवियरल पैटर्न्स पर पॉजिटिव इंपैक्ट होता है। डिडक्टिव और इंडक्टिव रीजनिंग का रोल स्मार्ट थिंकिंग का एक अहम हिस्सा है। डिडक्टिव और इंडक्टिव रीजनिंग का इस्तेमाल, ये दोनों टेक्निक्स हमें हमारी सोच को ऑर्गेनाइज करने और बेहतर डिसीजंस लेने में मदद करती हैं। डिडक्टिव रीजनिंग,
डिडक्टिव रीजनिंग में हम जनरल प्रिंसिपल्स से स्पेसिफिक कंक्लूजन्स तक पहुंचते हैं। इसमें कंक्लूजन लॉजिकली सर्टेन होता है क्योंकि वह प्रेमिस पर बेस्ड होता है। उदाहरण के लिए, सभी छात्रों को परीक्षा देनी होती है। राम एक छात्र है, इसलिए राम को परीक्षा देनी होगी। यहां पर कंक्लूजन लॉजिकली सर्टेन है क्योंकि यह जनरल स्टेटमेंट से डिराइव हुआ है। इंडक्टिव रीजनिंग में हम स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन से जनरल कंक्लूजन्स पर पहुंचते हैं। इसका कंक्लूजन सर्टेनिटी नहीं बल्कि प्रोबेबिलिटी पर आधारित होता है। उदाहरण के लिए, अगर आपने ऑब्जर्व किया कि हर बार जब आप बाहर गए तो बारिश हुई, तो आप जनरलाइज कर सकते हैं कि बारिश अक्सर होती है। यह टेक्निक साइंटिफिक रिसर्च में भी उपयोगी है, जहां ऑब्जर्वेशंस और एक्सपेरिमेंट्स से थ्योरीज बनाई जाती हैं। इंडक्टिव रीजनिंग हमें फ्लेक्सिबिलिटी देता है और क्रिएटिविटी को बूस्ट करता है। क्रिटिकल थिंकिंग और इंफॉर्मेशन गैदरिंग टेक्निक्स। स्मार्ट थिंकिंग के अनुसार इंफॉर्मेशन गैदरिंग और क्रिटिकल थिंकिंग स्किल हमारे थिंकिंग प्रोसेस का फाउंडेशन है। इंफॉर्मेशन गैदरिंग से हमारा मतलब केवल फैक्ट्स को कलेक्ट करना नहीं है, बल्कि सही तरीके से क्रेडिबल सोर्सेज से रेलेवेंट इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करना है। प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्सेज। नंबर 1, प्राइमरी सोर्सेज। सर्वेज, इंटरव्यूज और एक्सपेरिमेंट्स प्राइमरी सोर्सेज होते हैं। ये फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन देते हैं जो बहुत क्रेडिबल होती है। नंबर 2, सेकेंडरी सोर्सेज। बुक्स, जर्नल्स, आर्टिकल्स, न्यूज़पेपर्स सेकेंडरी सोर्सेज होते हैं। ये सोर्सेज प्राइमरी इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट करते हैं और एनालिसिस के लिए यूजफुल होते हैं। मान लीजिए कि आपको एक रिपोर्ट बनानी है कि लोगों में डिजिटल डिटॉक्स कितना बेनिफिशियल है। इसके लिए आप सर्वेज, प्राइमरी सोर्स और पब्लिश्ड आर्टिकल्स, सेकेंडरी सोर्स का यूज कर सकते हैं। स्ट्रक्चरिंग योर आर्ग्यूमेंट्स। क्लियर फ्रेमवर्क बनाना। स्मार्ट थिंकर्स के पास स्ट्रक्चर्ड आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। बिना स्ट्रक्चर के आर्ग्यूमेंट एक लूज स्टेटमेंट की तरह लग सकता है। इसलिए आपको अपने आर्ग्यूमेंट्स को स्टेप बाय स्टेप ऑर्गेनाइज करना चाहिए ताकि आपका पॉइंट क्लियर और इंपैक्टफुल बने। माइंड मैपिंग और ऑर्गेनाइजिंग फ्रेमवर्क्स। माइंड मैपिंग और फ्रेमवर्क्स आपकी रीजनिंग को एक लॉजिकल फ्लो में प्रेजेंट करने में मदद करते हैं। मान लीजिए आप आर्ग्यू कर रहे हैं कि फिजिकल एक्सरसाइज ओवरऑल हेल्थ को इंप्रूव करता है। स्ट्रक्चर में आप इंट्रोडक्शन के बाद 3 मेन पॉइंट्स बना सकते हैं। फिजिकल हेल्थ बेनिफिट्स जैसे मसल स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस इंक्रीज करना। मेंटल हेल्थ बेनिफिट्स जैसे मूड और एंजाइटी कंट्रोल करना। सोशल बेनिफिट्स जैसे सोशल इंटरैक्शन और कॉन्फिडेंस में इंप्रूवमेंट। हर पॉइंट को डिटेल में एक्सप्लेन करें और प्रैक्टिकल एग्जांपल्स दें ताकि आपका आर्ग्यूमेंट स्ट्रांग और कन्विंसिंग लगे। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को डेवलप करना स्मार्ट थिंकर्स का एक खास फीचर है, उनका प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच। प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए सिर्फ इंफॉर्मेशन और लॉजिक का इस्तेमाल ही नहीं होता, बल्कि क्रिएटिवली सॉल्यूशंस को डेवलप करना भी जरूरी होता है। स्टेप्स इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। नंबर 1, प्रॉब्लम को क्लियरली आइडेंटिफाई करना। सबसे पहले प्रॉब्लम को अच्छे से समझें और उसे क्लियरली डिफाइन करें। नंबर 2, सॉल्यूशंस को लिस्ट करना। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए ब्रेनस्टॉर्मिंग करें और पॉसिबल सॉल्यूशंस लिस्ट करें। नंबर 3, बेस्ट सॉल्यूशन को सिलेक्ट करना। सभी सॉल्यूशंस का एनालाइज करके सबसे इफेक्टिव सॉल्यूशन चूज करें। नंबर 4, इंप्लीमेंटेशन और इवैल्यूएशन। चोजन सॉल्यूशन को इंप्लीमेंट करें और रेगुलरली उसकी इफेक्टिवनेस इवैल्यूएट करें। नाउ कंक्लूजन। स्मार्ट थिंकिंग एक प्रैक्टिकल गाइड है जो हमें डे टू डे लाइफ में अपने थिंकिंग प्रोसेस को शार्पन करने में मदद करती है। चाहे आप किसी भी फील्ड में हो, स्मार्ट थिंकिंग के प्रिंसिपल्स आपके डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और रीजनिंग स्किल्स को लेवल अप करने में काम आएंगे। इस पूरी समरी का मकसद था कि आपको एक स्ट्रक्चर्ड और लॉजिकल अप्रोच मिले ताकि आप स्मार्ट थिंकिंग के बेनिफिट्स को अपनी लाइफ में इफेक्टिवली इंप्लीमेंट कर सकें। अगर आपको यह वीडियो वैल्यूएबल लगा हो और अगर इसमें कही हुई बातों ने आपकी सोच को थोड़ा भी बदल दिया हो, तो एक छोटे से जेस्चर के रूप में सब्सक्राइब जरूर करें। यह सपोर्ट आपके लिए छोटा कदम है, लेकिन मेरे लिए बहुत मायने रखता है। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं आपके लिए और भी इम्पैक्टफुल कंटेंट लाता रहूं। और याद रखें, हम साथ मिलकर हर दिन कुछ नया सीखते हैं, एक कदम और आगे बढ़ते हैं। तो चलिए इस जर्नी में साथ चलते हैं। सब्सक्राइब कीजिए और साथ बने रहिए। आपका सपोर्ट ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। धन्यवाद।